जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट और हम देखने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ का जो लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इस लास्ट पार्ट में हम एलसीएम एचसीएफ के जितने भी टाइप बचे हुए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे एंड देन कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से एवरेज का चैप्टर चालू होगा। वो भी हम बिल्कुल आपका बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे हम एवरेज को, और आप समझेंगे कि एवरेज को किस तरह से सॉल्व करा जाता है। तो आज की क्लास एलसीएम एचसीएफ की लास्ट होने वाली है। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगा कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फैलाइए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि क्लासेस जो है वो रेगुलर वे में चल रही है और रेगुलर वे में आपके थर्ड चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है और इस थर्ड चैप्टर में हम फाइनली लास्ट कंडीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। बोला है दो परस्पर ऋण संख्याओं का गुणनफल 143। ऋण संख्याएं मतलब को प्राइम हो गई, ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो याद रखना, जब भी किसी प्राइम या को प्राइम की बात करेगा, तो प्राइम का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा और को प्राइम का भी एचसीएफ मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि किन्हीं भी को प्राइम नंबर जो होते हैं उनके बीच में जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जांपल लेके कि दो प्राइम नंबर लिए, मैंने लिया दो प्राइम नंबर लिए 3 और 5। 3 और 5 का जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने फिर लिया, मान लीजिए 2 और 7 ले लिया, 2 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ये दोनों प्राइम है। मैंने बोला को प्राइम की बता दो कंडीशन, तो को प्राइम में मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था। को प्राइम की फर्स्ट कंडीशन हमेशा पेयर के फॉर्म पे होते हैं और दूसरी कंडीशन पेयर का जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 कैटेगरी मैंने आपको पढ़ा चुका था कि आपका जो प्राइम नंबर है उसका एचसीएफ 1 होता है और को प्राइम में जो डेफिनेशन पार्ट आया था को प्राइम का, तो मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे और पेयर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब याद रखो एक कंडीशन और, किसी भी नंबर्स के बीच का अगर एचसीएफ 1 है, ठीक है, एचसीएफ 1 है, अगर एचसीएफ क्या है, 1 है, तो एलसीएम उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर के बीच में अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। एचसीएफ अगर 1 आ रहा है, 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फाइनली उसी क्वेश्चन के तरफ जो हमने छोड़ा था। बोला है दो परस्पर ऋण संख्या है, गुणनफल 143, उनका महत्तम समवर्तक निम्नलिखित में से क्या होगा, तो डी ऑप्शन 1 होगा। अब मैंने बोला दो परस्पर ऋण संख्याएं, मैंने सॉल्व करके भी बता देता हूँ। a इंटू बी की वैल्यू 143, मतलब 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 बनेगा। तो 11 और 13 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 11 और 13 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फाइनल आंसर होने वाला है। तो 11 और 13 का एचसीएफ की बात करा था, तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर के बीच में हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बोला यदि किसी 3 अभाज्य संख्या, अब बोला कि भाई आपने बोला कि सर आपने बोला था 2 नंबर, हमने बोला भाई 2 नंबर आप 3 भी ले लो। 3 नंबर अगर प्राइम है, कितने भी बंच बना लो, 3 4 5 6 7 8, जितने भी बंच बनाना हो उतने बंच बना लो। अगर प्राइम नंबर की कैटेगरी बोला गया है तो प्राइम नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर बोला यदि किसी 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 165 है तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर, तो मैंने बोला था 3 संख्याओं का एलसीएम अगर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 नंबर के बीच में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दोनों के डिफरेंस की बात कर दिया तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 164। एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 164, 164 आएगा। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा,
ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अगर फाइनली प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट उसका सॉरी किन्हीं भी 3 नंबर्स या 4 नंबर 5 नंबर का अगर प्रोडक्ट बोला है तो वही उसका एलसीएम होगा, अगर वो प्राइम हो या को प्राइम हो, ठीक है। और अगर उनका एचसीएफ की बात करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 तो उनका लघुत्तम समवर्तक, अभी तक क्या हो रहा था, आपको अभाज्य दिया था, प्राइम दिया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज में चले जाते हैं। असहभाज्य मतलब, सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम और असहभाज्य मतलब नॉन को प्राइम। तो नॉन को प्राइम मतलब जो को प्राइम ना हो। तो ऐसे नंबर ब्रेक करिए a इंटू बी को जिसको मल्टीप्लाई करने पे 117 आता है। तो 1 इंटू 117 आ गया, ठीक है। अब 117 देखो 3 से मल्टीप्लाई, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा और 3 9 ज़ा 27, है ना। तो 3 इंटू 39 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको करते जाना है। 3 इंटू कितना हो जाएगा 13 और 13 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 3 सा कितना हो गया 9, 9 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 117। तो कंडीशन में कितने पेयर बन के आ रहे हैं, एक ये दो ये तीन पेयर बन के आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या बोला कि ऐसा पेयर चुनना है जो कि नॉन को प्राइम हो। तो देखो ये फाइनली आपस में को प्राइम होंगे, ये आपस में को प्राइम होंगे, इनका HCF 1 नहीं हो रहा है तो ये नॉन को प्राइम होंगे। याद रखना नॉन को प्राइम कौन होंगे, जिनका HCF 1 से ज़्यादा होगा, जिनका HCF 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इधर पे 3 और 39 का HCF अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और इन्हीं का क्या पूछ लिया गया, इन्हीं का लघुत्तम मतलब LCM पूछ लिया गया। तो 3 और 39 का LCM निकालोगे तो 3 और 39 का LCM 39 आएगा, जो कि ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो आपको मे भी समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बात करते हैं हम। बोला था दो संख्याओं का गुणनफल 117 कर दिए, ठीक है। अब 117 किस किस से मिलके बना है, तो 1 इंटू 117, 3 इंटू 39, 9 इंटू 13, ठीक है। मैंने बोला हमें निकालना क्या है, नॉन को प्राइम नंबर। नॉन को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 से ज़्यादा होगा, जिसका HCF 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ HCF 1 हो रहा है, यहाँ HCF 1 हो रहा है, यहाँ HCF 1 से ज़्यादा है, यहाँ HCF 1 से ज़्यादा है। तो मतलब कितना हुआ, HCF मान लो 3 हुआ, ठीक है। अब बोला उनका क्या बताना है, जिसका HCF 1 से ज़्यादा मतलब वो नॉन को प्राइम हुई। ये क्या हुई, नॉन को प्राइम। और इस नॉन को प्राइम को बोला है कि इस नॉन को प्राइम में आपको क्या करना है, इस नॉन को प्राइम में आपको चेक करना है कि आपकी जो कैटेगरी बन रही है वो एलसीएम की क्या बनेगी। तो एलसीएम कितना होगा, 39 होगा। 39 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, मे भी आपके समझ में आया होगा। मैंने तीनों कंडीशन के क्वेश्चन करा दिए, को प्राइम, प्राइम और नॉन को प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कंडीशन बनती है घंटी वाली, ठीक है। बोला है 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो 6 7 8 9 12, इसका क्या कर लो भाई, सीधा सीधा ज़्यादा अच्छा होगा, आप इसका एलसीएम ले लो। 6 7 8 9 12 का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए तो 2 से डिवाइड करा, 3 आया, 7 आया, फिर उसके बाद 4 आया, फिर 9 आया, और फिर 12 से अगर मैं जाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि 3 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला अगेन 2 से डिवाइड कर दो, 1 आया, 7 आया, 2 आया, 3 आया और 1 आया, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 आ गया, इंटू 2 3 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2, 12 चौके 48 और 2 50, 504, 504 इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 504। यही फाइनल आंसर होगा कि एक साथ कब बजेगी, 504 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी। जो भी एलसीएम आता है उतने सेकंड के बाद वो एक साथ बजने की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको कैटेगरी बस पकड़ना है, आपको क्लियरिटी बनते जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ एलसीएम लेना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्व
एक साथ बजती तो पुनः अगली बार कब एक साथ बजेगी, तो मैंने बोला 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लो। 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लो। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो 15, 20, 30 का एलसीएम आ जाएगा भाई 60। एलसीएम कितना आया, 60 आया। अब 60 आया तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे। एक साथ कितने बजे बजी थी, तो एक साथ अगर मैं बात करूँगा तो क्वेश्चन में बोला है 11 बजे। 11 बजे क्या, 11 AM पर, 11 AM पर बजी है और 1 घंटे बाद फिर बजेगी, तो 11 AM से 1 घंटे 12 PM बजेगा। तो 12 PM यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 12 PM यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्वेश्चन के कैटेगरी में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेके आपको कंडीशन में आगे बढ़ना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट 1 घंटा, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, 30 मिनट 1 घंटा, 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट, सारों को मिनट में कन्वर्ट कर लें। 30 दिया है, दूसरा 1 घंटा मतलब 60 दिया है, तीसरा 1 घंटे 30 मिनट मतलब 90 दिया है, और चौथा 1 घंटे 45 मतलब 105 दिया है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम आएगा 2 से डिवाइड करने पे 15, 30, 45 और ये हो गया 105। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं सारी वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही कर दो, 5 से कर दिया, 3 आया, 10 आया, 9 आया और 5 एक दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आया। फिर 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड करा, 1 आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, सारी वैल्यू देखो अलग अलग दिख रही है, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 तिया 21, 21 में 10 का करोगे तो 210 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में 3 का करोगे 30 आएगा। ठीक है, 0 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6300, 6300। ठीक है, 6300, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई? अच्छा यहाँ पे गलत हो गया भाई, है ना, यहाँ पे गलत हो गया, 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है, यहाँ गलत हुआ, समझ में आ गया, वो एलसीएम का कैटेगरी माइनस करने पे गलत हो गया। ठीक, देखेंगे एक बार और, 30 आया, 60 आया, 90 आया और 105 आया। 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, ठीक, 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा और 18 के बाद 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से डिवाइड कर दिया 3 आया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया 6 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 9 आया और 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर दिया 1 आया, 2 आया, 3 आया और 7 आया। सारी वैल्यू अलग अलग हो गई, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1260, 12060, 1260 1260 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक, इसके पहले क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे ना एक जब 60 को 5 से डिवाइड करा था, ठीक है, सॉरी 30 को 5 से डिवाइड कर रहा था तो 6 आना था, वो गलती हो गई थी। ठीक, 1260 आपका क्या आया है, 1260 आपका टोटल मिनट आया है। 1260 मिनट को अगर मैं घंटे पे चेंज कर दूं, तो 1260 मिनट को अगर मैं घंटे पे चेंज करता हूं तो 1260 डिवाइड बाय 60, 0 से 0, तो ये आ गए 21 घंटे आ जाएंगे। अब 21 घंटे को अगर मैं चेक करूंगा कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 21 घंटे, तो समझिए, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे कि अगर मुझे 12 बजे, समझिए 12 बजे मुझे 12 PM पर, दोपहर के 12 बजे से मुझे, ठीक है, 24 घंटे पूरे पूरे चलना है, 24 घंटे पूरे पूरे चलना है। तो मान लीजिए एक ट्रेन में मैं बैठा और 24 घंटे बाद मुझे पहुंचाएगी तो 12 PM, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला ये 24 घंटे का सफ़र था, लेकिन मुझे पता चला कि ये ट्रेन 24 घंटे में ना पहुंचा के मुझे 21 घंटे में पहुंचा दी।
कितने घंटे में पहुंचा दी, 21 घंटे। मतलब 12 से कितने घंटे पहले, 3 घंटे पहले। तो 12 से 3 घंटे मतलब 9 बजे, 9 बजे मतलब 9 AM। ठीक है, 9 AM यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे 9 AM फाइनल आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, आपको ये याद रखना है भाई, समझिएगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेन में आप बैठे 12 PM पर, मतलब दोपहर के 12 बजे। अब आप ये बोलते हो कि आप 24 घंटे पर वहाँ पहुँचोगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। तो 24 घंटे में पहुँचोगे तो फाइनली अगले दिन 12 बजे पहुँचोगे। लेकिन क्या हुआ, वो पूरे 24 घंटे ना पहुँच के 3 घंटे पहले पहुंचा दी, मतलब 21 घंटे में पहुंचा दी। तो 3 घंटे पहले 21 घंटे में पहुंचा दी, तो 12 से 3 घंटे कम कर दो। तो 12 से 3 घंटे कम करोगे तो 9 AM, दोपहर के 9 AM फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। बोला है यातायात बत्तियां 3 विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदु पर क्रमशः 24, 48, 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि तीनों को एक साथ 9, 10, 12 बजे बदल दिया गया तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा। ठीक है, अब याद रखना, ये दिया है घंटे, ये दिया है मिनट और ये दिया है सेकंड। घंटे, मिनट, सेकंड। तो 24, 48 और 72। ठीक, एलसीएम लोगे, ठीक, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। एक काम करो ना, 72 डायरेक्ट वाला एलसीएम ले लेना जो हमने सिखाया था। 24, 48 और 72। ठीक है, 72 में 24 से डिवाइड होगा, 48 से डिवाइड नहीं होगा। 72 दूनी कितना हुआ, 144। 144 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 48 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 144। एलसीएम क्या निकल के आया, 144 सेकेंड, 144 सेकेंड। तो 144 सेकेंड को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो 120 सेकेंड प्लस 24 सेकेंड। और 120 सेकंड का मतलब कितना होता है, 2 मिनट 24 सेकंड। और 2 मिनट 24 सेकंड को जब आप इस स्थिति पर ऐड करोगे तो 9, 10, 12, तो 2 मिनट, ये मिनट में मिनट को ऐड कर दो, सेकंड में सेकंड को, 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड को ऐड करोगे तो 9, 12, 36, 9, 12, 36 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी क्या है भाई, कैटेगरी में कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना था। ये एलसीएम आया 144 सेकंड। 144 सेकंड को क्या करना था, ब्रेक करना था 120 सेकंड और 24 सेकंड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टाइम लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड मिनट में। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट 24 सेकंड सेम वैसे ही रहेगा। अब 2 मिनट 24 सेकंड को ऐड कर दोगे तो 9, 12, 36, 9, 12, 36 फाइनल आंसर बाहर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9, 12, 36 सी ऑप्शन मिल रहा है, वही फाइनल आंसर होगा। मे बी आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें एक कंडीशन है, बस वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। 30 मिनट में वे कितनी बार, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट। 30 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, अब 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी, अभी मैं क्लियरिटी कर रहा हूँ कि अंडरलाइन क्यों कराया है। मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम ले लो। 2, 4, 6, 8, 10 और सॉरी 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लोगे तो मैंने बोला 12 का जीरो वाला एलसीएम। 12 का जीरो वाला एलसीएम कब आता है, तो या तो 12 × 5 करने में आएगा 60, 60 10 से डिवाइड 6, 4, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। या तो फिर 12 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 10 का, तो 120, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 120 सेकेंड। एलसीएम की कैटेगरी क्लियर हुई। जब भी छोटे नंबर होते हैं तो एलसीएम निकालना मैंने सिखाया है। यदि आपको नहीं आता, आप फाइनली यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपने हमारी फाइनली पहली वीडियो नहीं देखा, तो आप पहली वीडियो जाके देखिए। पहली वीडियो में मैंने एलसीएम लेना सिखाया है, एचसीएफ लेना सिखाया है, कैसे एलसीएम और एचसीएफ को में काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट। तो मैंने बोला कि घंटी जो है ठीक, वो फाइनली 2 मिनट में एक बार बजती है ना। तो बेल
जो है वो रिंग होती है, मतलब रिंग टुगेदर जो है वो 2 मिनट्स में 1 टाइम हो रही है ना। 2 मिनट्स में कितने टाइम हो रही है? 1 टाइम, मतलब एक बार हो रही है। ठीक है, अब बोला है कि 30 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, 30 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 15। ठीक है, ऑप्शन में 15 मिलेगा, लेकिन आंसर नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? इसलिए अंडरलाइन करवाया है ये, इसलिए अंडरलाइन करवाया। 15 में एक ऐड कर दोगे तो 16 आंसर निकल के आएगा। अब किस सभी के मन में आ रहा होगा कि भाई 15 से 16 क्यों आंसर ले लिया? तो देखिए, मैंने बोला एक रिंग 12 बजे बजी, ठीक, हर 5 मिनट पर बज रही है, तो अगली 12:05 पे बजेगी, फिर अगली 12:10 पे बजेगी, ठीक है, फिर अगली 12:15, फिर अगली 12:20। तो मैंने बोला कि टोटल कितने बार बजी? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, क्लियर? एक रिंग इतने इतने समय पर बजना चालू होती है, मतलब 5-5 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। ठीक है, तो 20 मिनट में 12 बजे हो गए। अब 20 मिनट में अगले मतलब 20 मिनट बच दिया, 20 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेगी? तो 12 से 12:20 का जो टाइम है वो 20 मिनट का डिफरेंस, 20/5 करा, आया कितना? 4 टाइम, 4 बार। तो 12 बजे बजी, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, कितना आ रहा है? 5 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 4 बार आ रहा है। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि 30 मिनट में, इन 30 मिनट, 30 मिनट में मतलब इन 30 मिनट, तो हमेशा एक ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? 5 टाइम। ठीक, अब बोले कि फाइनली क्वेश्चन जब आगे आएगा, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट मतलब 20 मिनट के बाद, अगर 20 मिनट के बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन ना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आते हैं अभी पहले, है ना। यहाँ पे डाउट पे चले जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आएगा तो क्लियरिटी हो जाएगी। अभी तो 16 आंसर है, ये क्लियर कर दिया मैंने कि एक क्यों ऐड हुआ। वो एक इसलिए ये ऐड हुआ कि 12 से 20 का डिफरेंस 20 मिनट का था, 4 बार आएगा, एक ऐड करोगे 5 बार, काउंट करके भी बता दिया। ठीक है, अब कंडीशन में क्या है, कंडीशन में समझना कि हाँ 4 घंटे या 9 बजे, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है, 9 बजे एक 7 बजी, अगले 3 घंटे, है ना, अगले 3 घंटे मतलब नेक्स्ट 3 आवर्स। अगर क्वेश्चन में वही चीज़ समझा रहा था कि ये लिखा होता कि 12 बजे बज रही हैं भाई, और अगले 20 मिनट पर कितने मतलब कितने बार बजेगी, तो 12 के बाद का 20 मिनट पूछा है, मतलब 12 को काउंट नहीं किया जाएगा। अगले अगर लिख दिया गया आफ्टर 3 आवर्स या नेक्स्ट 3 आवर्स, ये लिखा नेक्स्ट 3 आवर्स, तो नेक्स्ट 3 आवर्स में पहला वाला कैलकुलेट नहीं होता, बस उस 3 आवर्स के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बीच वाली बात मैंने स्क्वायर एंड क्यूब में अच्छे से सिखाई है। ठीक है, अगर मैं ये बोला कि ऐसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल इसके बीच में, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। मैंने बोला फर्स्ट से लास्ट तक कितने बैठे हैं, तो सबको कैलकुलेट कर दिया, 9 लोग। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कितने बैठे हैं, तो ना ही ये कैलकुलेट हुआ ना ही ये कैलकुलेट हुआ, सिर्फ कितने कैलकुलेट होंगे उनके बीच की बात होगी। तो इसी तरह से क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट 3 आवर्स का मतलब यह है कि पहला वाला कैलकुलेट नहीं होगा, इसके बाद की कहानी होगी। क्लियर? तो इसके बाद की कहानी होगी, तो फाइनली आपको ये याद रखना है, अगले 3 घंटे, क्वेश्चन में ये लिख के आएगा अगले 3 घंटे मतलब नेक्स्ट 3 आवर्स, ये अंडरलाइन करके रखना है जिसमें आपको डाउट नहीं जाए भाई। नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 7 8 11 12 एलसीएम ले लें। 7 8 11 12 का एलसीएम आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 बार में, 11 बार में और 3 बार में। ठीक, सारी वैल्यू अलग अलग हो गई है, 33 21 और 4। ठीक, 21 में 4 का करोगे 84, ठीक, और 33 का कर दिए।
252 और यहाँ पे 252, तो ये आया 2772। ठीक है, एक बार चेक कर लें। 7 8 11 12 बोला है ना, तो 7 8 11 12, 7 8 11 12 में 7 4 से डिवाइड करा 2 आया। ठीक है, 11 वैसे ही आएगा, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 11 तिया 33, तो 7 दूनी 14। क्या मिस्टेक हो रही मेरे से, चलो 7 दूनी 14 होगा, है ना। 33 इंटू 14 इंटू 4, 14 चौके 56 आया। 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16। ठीक है, 18 6 1 तो 8 और ये हो गया 8 6 14, 1848। ठीक, तो एलसीएम निकल के आया है 1848 सेकेंड, 1848 सेकेंड। अब 3 घंटे को जब मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा, अच्छे से समझना, 3 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 3600 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 10800, ये सेकेंड हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइनली इतने सेकंड की बात है और हर इतने सेकंड पर बज रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, 10800 में 1848 का डिवाइड कर देंगे। तो 1848 का जब डिवाइड करेंगे तो वो कितने बार जाएगा, तो कितने बार जाएगा, तो हमने चेक करा कि 10800 1848 से डिवाइड करने पे, ठीक है, 18 चौके 72, मतलब एक काम करिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 24, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है, 92 40 आ जाएगा। ठीक है, 92 40 आ जाएगा। ठीक, फिर एक बार कर लेते हैं, 40 हुआ 0 4, 20 हुआ 4 2 40, 2 42 4। ठीक है, 9240 आया। मान लीजिए 1848 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, 4 6 चौके 24, 4 28, 6 8 48 और 2 46, 6 एकम 6 और 10, 10688। ठीक है, 1848 की जब वैल्यू आ रही है 1848 में, ठीक है, 1848 में मैंने बोला कि 6 बार में इतनी वैल्यू चल रही है ना। ठीक है, 6 बार में इतनी वैल्यू चल रही है। ठीक, तो इसके बाद 1848 जैसे ही ऐड करोगे, 1848 जैसे ही ऐड करोगे तो ये 11 के करीब पहुंच जाएगी। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 6 बार, 6 8 48 4 24 4 28 8 2 6 8 48 48 और 2 50, 11 नहीं, ज़्यादा हो गया भाई, 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। आज पता नहीं कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक हो रहा है। 1848 6 6 8 48, 4 6 चौके 24, 4 28, 2 6 8 48, 2 50, 11 0 88, मतलब 5 बार, सिर्फ 5 बार में आपका आंसर निकल के बाहर आएगा, सी ऑप्शन। 5 बार में आपका आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। डी नहीं होगा भाई, डी 11000, मतलब 10,800 से ज़्यादा पहुँच गया, 10,800 से क्या पहुँच गया, ज़्यादा पहुँच गया, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का योग व लघुत्तम समवर्तक 156 व 504 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, क्या होगा। तो याद रखना, किसी भी नंबर्स के बीच में कटने की सिचुएशन किसकी होती है, एचसीएफ की होती है। ठीक है, तो मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ पहले, सम अपॉन एलसीएम, कल चर्चा हुई थी। ठीक है, सम है 156, एलसीएम है 504। ठीक है, 156 504 को अगर मैं कट करूंगा तो ये किससे कट हो रहा है, तो ये कट हो रहा है 4 से, 4 तिया 12। ठीक है, 12 आया, 12 के बाद 3 बचा। ठीक है, 4 नाम 36। ठीक, फिर अगर मैं इसको 4 से कट करूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, 3 से कट कर दिया 13 आया और 3 से कट कर दिया
42 आया। तो ये आया 13/42। अब रेशो में ऐसे नंबर चुनना है, इन रेशो में ऐसे नंबर चुनना है जिनको ऐड करने पर 13 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे 42 बनेगा। तो 6 और 7 को ऐड करने पे 13 बना और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 42 बन रहा है। मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा। ऐसे नंबर चुनना था जिनको ऐड करने पे 13 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 42 बनेगा। ऐसे आंसर आपके फाइनली निकल के बाहर आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सम अपॉन एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट मैंने करा चुका है, इसी मेथड से करा जाता है। ठीक है, सम अपॉन एलसीएम के कॉन्सेप्ट से। ठीक, नेक्स्ट बोला है दो संख्याओं का योग और एलसीएम। देखिए योग दिया है, एलसीएम दिया 132 360, दोनों संख्याओं का अनुपात बोला है। मैंने बोला 132 और 360 डायरेक्ट काट दें, 6 से काट दें, 6 से आया 60, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 आया, 2 से काटोगे 11 और 30 आएगा। ऐसे नंबर ब्रेक करो जिनको ऐड करने पे 11 आए ऑप्शन से और मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। तो ऐड करने पे ये बन रहा है 11 और मल्टीप्लाई करने पे 30, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बट डायरेक्ट करना है बेटा, है ना। एग्ज़ाम में आपको ये समझते हुए चलना है, टाइम बचाने की कैटेगरी पे जाना है आपको। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पूरा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेथड पे जाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, आना वही है घूम फिर के। चलो, बोला है दो संख्याओं का योग दिया है और एचसीएफ और एलसीएम दिया है और संख्याएं किस अनुपात में होगी। तो एचसीएफ से तो हमें मतलब ही नहीं था भाई, एचसीएफ से मतलब ही नहीं था, सम निकालना था। ठीक है, योग दिया है और एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया 504। तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, ये आपको करना है, यहाँ पे एचसीएफ से कोई लेना देना नहीं है। आप रेशो बनाइए सम अपॉन एलसीएम का और आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 को बढ़ाने पर, ये तो भाई डिविजिबिलिटी रूल वाला आ गया कुछ क्वेश्चन, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 ऐड करोगे तो 1013 आएगा, 5 ऐड करोगे तो 1008 आएगा, 5 ऐड करोगे 1018 आएगा और 5 ऐड करोगे 1028 आएगा। मैंने बोला कि कौन सी वैल्यू जो है वो 36 मतलब 9, किससे डिवाइड, 9 से डिवाइड। तो कौन सी वैल्यू 9 से डिवाइड होगी, तो कौन सी वैल्यू 9 से डिवाइड हो रही है, तो ये बी ऑप्शन बस होगा जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। चेक कर सकते हो 1008, ये बी से डिवाइड, मतलब फाइनली यही वैल्यू आएगी जो 9 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, बोला है अंग्रेजी गणित विज्ञान की पुस्तकों के सेट क्रमानुसार 336, 246, 96 पुस्तकें रखती हैं, तो को कैसे लगाया जाए कि विषय अनुसार भंडारित हो जाए, सबकी ऊंचाई समान हो, तो कम से कम कितनी संख्या के ढेर हैं। अच्छे से समझना, बंचेस बनाना है। बंचेस बनाने के लिए करा क्या जाता है, अच्छे से समझिएगा। 336, 246 और 96, 336, 246 और 96। ठीक, इसका आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने बोला सबसे छोटे नंबर को पकड़ लो। सबसे छोटे नंबर को पकड़ा तो 96 जो है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगा ज़्यादा। ठीक है, 240 96 से डिवाइड नहीं होगा, 246 जो है 96 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने इसको आधा कर दिया और छोटा करा 48। 48 को जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 48 से डिवाइड हो गया। 336 भी 48 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 336 भी 48 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। करके एक बार चेक कर लेते, 336 बटे 48। ठीक, 3 से डिवाइड करोगे आपका 16 आएगा, 1 1 2 आएगा। ठीक है, 16 से 7 बार में आता है 112, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया, 48 आया। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना ये है कि जितने भी नंबर हैं उनमें बंच बनाना है 48 के। तो 48 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बंच बनेंगे। ठीक है, और 240 में 48 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 बंच बनेंगे, और 96 में 48 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बंच बनेंगे। सबको ऐड कर दो, 7 5 12 और 2 कितने होंगे, 14, मतलब टोटल 14 सेट। कम से कम पूछा था, मतलब कम से कम में टोटल कितने के ढेर बन के बाहर आएंगे, सिर्फ 14 सेट निकल
निकल के बाहर आएंगे, मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा। करा क्या गया है भाई, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ निकालने का मेथड आपको पता है, मैंने शॉर्ट में कर दिया। आप जिस मेथड से निकालना चाहें उस मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एचसीएफ निकालने की दोनों मेथड सिखा दिए। फिर इसके बाद हमने बोला कि क्या करना है, 336 में 48 का डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 240 में 48 5 बार, 96 में 48 2 बार, सबको ऐड कर देंगे, 7 5 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। 14 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 496403713। इसी तरह से करना है क्वेश्चन में, पहले एचसीएफ निकालना है और फिर डिवाइड करके बंचेस निकालना है कितने होंगे। ये आप करके रखेंगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या निकल के बाहर आ रहा है। बिल्कुल सेम करना है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। एक पैटर्न का मतलब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे क्लास क्या हो गई भाई, एंड हो गई। ठीक है, मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरह से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का पूरा पैटर्न, पूरा एलसीएम एचसीएफ मैंने ख़त्म कर दिया और नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर चालू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर की कैटेगरी किस तरह से होती है और बिल्कुल बेसिक से एवरेज चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या क्या करना है भाई, याद रखें, आपको यूट्यूब राम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप जुड़ चुके हो। क्यों? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो भाई, वीडियो देख रहे हो तो आप सुन रहे हो वीडियो को, जब वीडियो सुन रहे हो तो आपको और क्या करना है। ठीक है, इससे आप जुड़े हुए हो। राम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से और जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। कुछ ना कुछ नॉलेज आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, एक्टिविटी होती रहती है, वन लाइनर फैक्ट, करेंट अफेयर और बहुत सारी जानकारी उसमें आपको वन शॉट में दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों से आप जुड़ जाइए। पीडीएफ के लिए आप इस पे जुड़ जाइए। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऑफलाइन बैचेस की जानकारी लेना चाहते हैं और साथ में आपको फाइनली एक ये नंबर दिया हुआ है, तो दोनों नंबर से आप अपने बैचेस की ऑफलाइन बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जहाँ से भी हो, अगर आप जबलपुर से हो तो जबलपुर से ही आप ऑफलाइन बैच ले सकते हो, और अगर आप बाहर से हो, ठीक है, तो बहुत जल्द ही हमारा ऑनलाइन बैच भी आने वाला है जिसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इससे इस नंबर पे आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को क्या करते हैं भाई, यहीं पे अंत करते हैं, यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, देन सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट में जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।